Hello dears, Assalamu alaikum. Today we will discuss population explosion for the students of class 12 subject education, and in population education we will discuss its causes and consequences. But before going to the causes and consequences of population explosion, let's first define it. So the enormous increase in population due to low death rate, mortality and high birth rate, natality, it is called पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, जो डेथ रेट है वो कम हो और बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह सकते हैं। या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन is defined as increase in birth rates and decrease in डेथ रेट्स। बर्थ रेट्स में इंक्रीज होना और डेथ रेट्स में डिक्रीज होना, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट एट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो भी दुनिया की कंट्रीज हैं वहाँ जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो इंक्रीज नहीं होती है एट ए यूनिफॉर्म रेट। फॉर क्योंकि जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ की जो बर्थ जो जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है, वायरस डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो है वो हाई है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि बर्थ रेट डेवलपिंग कंट्रीज़ में 45 पर 1000 पॉपुलेशन है, और बर्थ रेट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है दैट इज़ ओनली 12.7 per 1000 population. So birth rate in developed countries is less or slow, very slow, and birth rate in developing countries is exorbitant या very high. काजेज पे अगर हम जाएंगे, इसमें हम खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करेंगे, पर्टिकुलरली जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की। चाइना जैसे कि टॉप में आता है एज पर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ कंसर्नड, लेकिन इन दिस इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना की पॉपुलेशन मोर देन 1.35 बिलियन है, और इससे ये पता चलता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट 17.31% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि 1 आउट ऑफ 6 पीपल ऑन दिस प्लेनेट लिव इन इंडिया। सो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली ग्रो हुई है सिंस लास्ट 50 ईयर्स। जो इसका अंदाज़ा हमें ये होगा कि इससे होगा कि जो 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन ओनली 350 मिलियन थी, 2001 में वो 1.2 बिलियन तक बढ़ गई, और एट प्रेजेंट एज यू नो इट इज़ मोर देन 1.30 बिलियन। सो दिस फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रो होती है, इससे जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको कैसे हैम्पर करती है। फॉर एग्जांपल पुअर्टी, जिस कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे पुअर्टी ज़्यादा होती है। इससे जो कंजप्शन या लोग कंज्यूम जो करते हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत लो होता है, और लोग जो सफ़र करते हैं ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी और पुअर हेल्थ। इंडिया जो है इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ टोटल land area of the world. So but supports, as we discussed earlier, only 17 more, but supports 17.3% of the world population. So currently इंडिया में हर मिनट 51 बर्थ्स होते हैं। so इससे हमें अंदाज़ा ये लग सकता है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरे कंट्रीज से अगर हम इंडिया को कंपेयर करेंगे, इवन इंडिया के स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, इंडिया उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ब्राज़ील से ज़्यादा है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो जर्मनी, ईरान और फ्रांस से भी ज़्यादा है। मोर देन 50% ऑफ इंडिया जो करंट पॉपुलेशन है दैट इज़ बिलो 25, एंड ओवर 65% जो है दैट इज़ द बिलो द एज ऑफ 35। इन दिस वे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है। जैसे कि हर किसी चीज़ के काजेज़ होती हैं,
यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे काजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। द मेन पॉइंट इज दैट गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इंडिया में ये एक अच्छा साइन है कि जो डेथ रेट है उस वो डिक्लाइन होती है, लेकिन इससे जो बर्थ रेट और डेथ रेट अगर किसी कंट्री में सेम है या एट बैलेंस है तो वो कंट्री की पॉपुलेशन पे उतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिया में जो बर्थ रेट है वो भी ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1971 टू 2000 अगर हम देखेंगे डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हुई है फ्रॉम 17 टू 9%, एंड बर्थ रेट जो है वो 39 टू 25 हुई है। सो दैट इज बाई 47% एंड 35% रेस्पेक्टिवली। सो बर्थ रेट और डेथ रेट अगर इनमें बैलेंस हो तो पॉपुलेशन में असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो और डेथ रेट कम हो तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि अर्ली मैरिज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में इट इज़ लीगल illegal to marry below the age of 18 years, मगर अनफॉर्चुनेटली 18 years for females and 21 for males, बट अनफॉर्चुनेटली हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिहार, राजस्थान, मणिपुर, गोवा, इससे क्या होता है लड़कियों को या गर्ल्स को जो अर्ली मैरिज होती है अर्ली एज में, उससे पॉपुलेशन बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली सिस्टम के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और इसके ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम देखेंगे कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो इकोनॉमिक नीड्स होती हैं, उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। इससे क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट ये है कि इलिटरेसी इज़ आल्सो द मेन फैक्टर, क्योंकि जब तक हमें एजुकेशन नहीं है, जब तक इलिटरेसी है, लोगों को ये फैमिली प्लानिंग का या ओवर पॉपुलेशन की जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पता नहीं चल सकता है। वो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स पे भरोसा करते हैं, उससे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। और प्रेफरेंस टू सन्स, मोस्ट ऑफ द इंडियन जो सोसाइटी में हैं किन स्टेट्स में जो सोसाइटी है वहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मोस्ट ऑफ द फैमिली दे प्रेफर द सन्स एज कम्पेयर टू द डॉटर्स। अगर इंडिया में जो हिंदू रिलीजन की बात करेंगे वहाँ पे लास्ट राइट परफॉर्म करने के लिए सन्स को वहाँ क्या कहते हैं कि ये दिया जाता है, सन्स ही परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डॉटर्स। इससे भी पॉपुलेशन बढ़ती है। और लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन, जब तक वुमेन उसको एजुकेशन नहीं होता है तो हमारी पॉपुलेशन जो है उस पर हम कोप अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया में तकरीबन मोर दैन 35% स्टिल आर इलिटरेट। ये 2011 की सेंसस है। तो इससे जो है खासकर रूरल, हिली या ट्राइबल एरियाज़ में, स्लम्स में जो वुमेन रहते हैं उनको एजुकेशन के बगैर होती है, तो उनको जो फैमिली प्लानिंग या कम्युनिकेशन का पता नहीं होता है। दूसरा है लैक ऑफ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अगर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों के पास नहीं है, अडल्ट्स के पास नहीं है, वो मेल्स या फीमेल्स के पास नहीं है, तो वो दूसरे सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए जा सकते हैं, उससे पॉपुलेशन बढ़ती है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। दूसरा है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग। मेन पॉइंट ये है कि जब तक हमें फैमिली प्लानिंग का नॉलेज नहीं है कि जॉइंट जो फैमिली प्लानिंग से कौन से अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, जब तक हमारे पास नहीं है हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो ये कहा जा गया है कि 10% फीमेल एडोसेंट्स जो है वो सेक्सुअली एक्टिव जो बिफोर मैरिज होती हैं उनके पास जो कंट्रासेप्टिव या एटसेट्रा जो दूसरे मेथड्स हैं उनकी नॉलेज ही नहीं होती है। और अब हम बात करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस काजेज़ का। हमने देखा कि काजेज़ ऑफ ओवर पॉपुलेशन से हमारी जो है ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन में अगर हम देखेंगे कि इससे कौन सा असर पड़ सकता है, जो मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन इज़ दैट जो हमारा एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ
जो है उस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उससे जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी जो हमारी इस अर्थ की स्फीयर की है वो डिक्रीज होती है, डिके होती है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन मीन्स ग्रोइंग नीड्स। जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उतना लोगों को नीड चाहिए होता, मतलब प्रोडक्टिविटी की ज़रूरत होती है। उससे क्या करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, या उससे दूसरे जो असरात होते हैं पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा होते हैं। सो हम इसको इन हेडिंग्स में ये डिस्कस करेंगे। पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, इट लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उससे जो फूड सप्लाई है वो मुतासिर होती है। अगर नो डाउट मोस्ट ऑफ द पीपल आर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, बट स्टिल बहुत सारे लोग वो हैं जो जिनके पास जो है 2 वक्त के खाने के लिए फूड नहीं है, बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। अनदर थिंग इज इंक्रीज इन पोवर्टी। ये नेचुरल है कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे ज़्यादा डिमांड भी होती है। अगर उतनी सप्लाई ना हो तो लोगों में पोवर्टी आ जाती है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंडिया में 35% जो लोग हैं वो बिलो पोवर्टी लेवल में आते हैं, बिकॉज दे आर इल फेड, इल क्लॉथड एंड इल हाउसेज। उनके पास खाने के लिए उतना होता नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास घर नहीं होते हैं। सो ये रैपिड जो पोवर्टी ग्रोथ है, इससे भी पॉपुलेशन मुतासर होती है। दूसरा है श्रिंकिंग एग्रीकल्चरल लैंड। इट इज़ नेचुरल दैट जब जो पॉपुलेशन जो है जब वो बढ़ जाती है तो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए एग्रीकल्चर लैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। उससे जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं, उससे भी पॉपुलेशन पे प्रॉब्लम, पॉपुलेशन जो है हमारी जो नए ये कि एग्रीकल्चर लैंड है उस पर असर पड़ता है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अर्थ जो है नेचुरल रिसोर्सेज हमें पता है दीज आर लिमिटेड इन फॉर्म, दैट इज जो इन द फॉर्म ऑफ वाटर, फ्लोरा, फाना, मिनरल्स जो भी हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। आउट ऑफ दम जो भी सम आर रिन्यूएबल एंड सम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसमें अगर वो ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इस नेचुरल रिसोर्सेज में। तो मगर जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज को नेचुरली ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे हमारे फ्यूचर के लिए कुछ बचता नहीं है, फ्यूचर के लिए हम उतने एडिकेटली कुछ रख नहीं सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अनदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। चूँकि ज़्यादा अगर रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, हमें पता है, इवन एम्प्लॉयमेंट भी इंडिया में लिमिटेड है। सो इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, एक भी वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स भी अवेलेबल है, और लोग जो है इंक्रीज होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। सो विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स भी इंक्रीज होते हैं। सो अगर हायर क्वालिफिकेशन के भी लोग हैं, ये देखा गया है कि उनके पास मीनियल जॉब्स है, इवन मीनियल जॉब्स में भी ये कंपटीशन है। Another thing is that increase in illiteracy. Till date, India is not able to provide education to all, and it's one of the important factors of the overpopulation. क्योंकि large number of children जो फैमिली में होते हैं, पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको एजुकेशन देना। सो लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट। अनदर थिंग इज दैट एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड एनहेंसमेंट इन ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है उससे इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा आती हैं, उससे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा बढ़ती है, उससे जो भी असरात पड़ते हैं हमारे माहौल में, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को हासिल करने के लिए हम वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उससे भी पोल्यूशन होता है। और इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ फैसिलिटीज़, ओवर पॉपुलेशन जो है उससे भी एडवर्स इफेक्ट होता है हेल्थ एंड हाइजीन पे। लार्ज फैमिलीज जो हैं दे कांट अफोर्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ देयर लेस इनकम। सिमिलरली ये डिफ़िकल्ट है टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि जहाँ पे फैमिली या यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। If you have any confusions, you can contact me. Thanks.